मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन डिफरेंशिएशन के एग्जाम्पल नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। देखो, एग्जाम्पल नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट अपने को दिया हुआ है 2 रूट कोट एक्स स्क्वायर। तो देखो, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको y के इक्वल मान लेंगे। तो लेट y इज इक्वल टू 2 रूट कोट एक्स स्क्वायर। उसके बाद अपन क्या लिखेंगे, देखो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में अपने को क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो यहाँ डी ओवर डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स 2 रूट कोट एक्स स्क्वायर। तो यहाँ तो बन गया डी वाई अपॉन में डी एक्स। यहाँ देखो 2 क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट हमेशा डिफरेंशिएशन में बाहर आ जाता है। तो यहाँ लिखेंगे, ये देखो रूट एक्स बन गया, रूट एक्स। कोट एक्स स्क्वायर को अगर एक्स माने तो रूट एक्स बन गया। तो यहाँ देखो मैं रूट एक्स का डिफरेंशिएशन लिख देता हूँ। अगर डी और डी एक्स में रूट एक्स आपके पास आता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1/2 रूट कोट एक्स स्क्वायर। और डी और डी एक्स में अपन क्या लिखेंगे, जिसको अपन ने एक्स माना है, एक्स इसको माना है कोट एक्स स्क्वायर में। हो गया। देखो यहाँ हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, 1/2 में रूट कोट एक्स स्क्वायर। और यहाँ क्या आ जाएगा, कोट एक्स स्क्वायर। डी और डी एक्स में अपने पास क्या है, कोट एक्स स्क्वायर। अब इसका अपन आगे सॉल्व करेंगे। देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 में रूट कोट एक्स स्क्वायर इंटू में कोट एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर को अगर अपन एक्स माने तो ये क्या हो गया, कोट एक्स हो गया। कोट एक्स का क्या होता है, कोट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो माइनस कोसेक स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या है एक्स स्क्वायर, तो कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और डी और डी एक्स में अपन क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर को ही अपन ने क्या मानना है, एक्स मानना है। तो यहाँ पे देखो डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 में अंडर रूट कोट एक्स स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x। और इंटू में 1 इंटू में क्या आ जाएगा, एक्स का 1। ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। इस प्रकार से अपने को इसके डिफरेंशिएशन करने हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 3 का सेकंड पार्ट हो रहा है। देखो सेकंड पार्ट क्या है, कोस रूट एक्स। तो ये तो एकदम सिंपल है, ये आप कर सकते हैं वैसे, लेकिन मैं फिर भी करके दिखा देता हूँ। देखो लेट वाई इज इक्वल टू कोस रूट एक्स। तो यहाँ से देखो डी वाई अपॉन में डी एक्स अपने पास क्या आ गया, कोस एक्स का क्या होता है, साइन एक्स। तो साइन और एक्स की जगह क्या है, रूट एक्स। और डी और डी एक्स किसके लग जाएगा, रूट एक्स के। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू साइन रूट एक्स। और रूट एक्स का क्या हो गया, 1/2 रूट एक्स। ये इसका हो गया, सिंपल सा था। अब देखिए, ये आपके एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए। एग्जाम्पल कंप्लीट होने के बाद अपन यहाँ पे एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है साइन एक्स स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है साइन एक्स स्क्वायर। साइन एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, देखो वाई इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ क्या करेंगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ क्या आ जाएगा, देखो डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर में भी क्या लग जाएगा, डी और डी एक्स। और ये हो गया साइन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, साइन एक्स स्क्वायर। साइन का क्या होता है, ये एक्स स्क्वायर को एक्स मान लेंगे, साइन का क्या होता है कोस। तो कोस एक्स की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर। तो डी और डी एक्स में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू अपने पास क्या आ गया, देखो कोस एक्स स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर का क्या हो गया, 2x। तो इस प्रकार से डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू अपने पास आ गया कोस एक्स स्क्वायर इंटू में 2x। तो ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। अब अपन देखो आगे, देखिए किसी नंबर सेकंड में करते हैं अपन। अब किसी नंबर सेकंड में अपने को दिया हुआ देखो 10 2x प्लस 3। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, देखो लेट वाई इज इक्वल टू 10 2x प्लस 3। अब अपने को डिफरेंशिएशन करना है, तो लिखूंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x।
तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो डी ओवर डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स टेन 2x प्लस 3। और यहाँ क्या बन गया, देखो डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू 10x, 10 और ये x, 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर x की जगह 2x प्लस 3, और डी और डी एक्स में क्या आ जाएगा 2x प्लस 3। तो यहाँ से देखो डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर 2x प्लस 3 इंटू में क्या आ गया 2, क्योंकि 2x x का 1 हो जाएगा और 3 का कितना हो गया 0। तो क्या आ गया अपने पास डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 आ गया बाहर, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x प्लस 3। ये हो गया हमारे पास इसका डिफ्रेंशिएशन। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में अपने पास दिया हुआ देखो तीसरे पार्ट में साइन कोस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ वाई इज इक्वल टू अपन मानेंगे इसको, देखो साइन कोस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स, यहाँ क्या आ जाएगा साइन कोस एक्स स्क्वायर। डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू साइन के आगे वाले को पूरे को क्या मान लेंगे एक्स, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा कोस एक्स, एक्स की जगह क्या है कोस एक्स स्क्वायर। और यहाँ डी और डी एक्स लगाएंगे, डी और डी एक्स में क्या आ जाएगा कोस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये तो सेम रहेगा कोस एक्स स्क्वायर, और कोस एक्स अब की बार कोस एक्स बन गया, ये कोस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर इंटू में डी और डी एक्स में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो अब इसका सॉल्व करेंगे तो देखो डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू, ये तो जाएगा कोस एक्स स्क्वायर इंटू में माइनस साइन एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2x और इंटू में 1, एक्स का 1 हो जाएगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स अपने पास क्या आ गया देखो 2x माइनस भी बाहर आ जाएगा साइन एक्स स्क्वायर और कोस है एक्स स्क्वायर। ये अपने पास आ गया इसका डिफ्रेंशिएशन। इस प्रकार से अपन इसका डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया हुआ है देखो सेक एक्स -1 अपॉन में सेक एक्स प्लस 1। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे देखो y इज इक्वल टू लेट y इज इक्वल टू सेक एक्स -1 अपॉन में सेक एक्स प्लस 1। इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो देखो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस एक्स -1 अपॉन, और सेक एक्स को नीचे भी लिख देंगे 1 अपॉन कोस एक्स प्लस 1। अब देखो यहाँ एलसीएम लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा देखो एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा y इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो कोस एक्स आ जाएगा इसका एलसीएम, तो ये हो गया 1 माइनस कोस एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस एक्स, और नीचे है ही एलसीएम कोस एक्स, तो कोस एक्स के कोस एक्स कैंसिल हो जाएगा। अपने पास y इज इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स रह जाएगा। अब इसको u अपॉन वी से अपन इसका क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ आ जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ देखो ये v है, v को क्या करेंगे सेम रखेंगे, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए v सेम होता है, u का क्या करते हैं डिफ्रेंशिएशन, उसके बाद माइनस, अब की बार क्या करेंगे v का डिफ्रेंशिएशन और u को क्या रखेंगे सेम, 1 माइनस कोस एक्स सेम रह जाएगा, अपॉन में क्या होता है वी स्क्वायर मतलब 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कोस एक्स सेम इंटू में 1 का क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इसके साथ कोई भी ये 1 क्या है अकेला कांस्टेंट है, लेकिन इसके साथ अक्स होना जरूरी है, अगर अक्स नहीं है तो अकेले कांस्टेंट का हमेशा डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। तो यहाँ कोस एक्स है, कोस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो माइनस पहले से है तो क्या हो गया प्लस साइन एक्स माइनस। अब की बार देखो यहाँ क्या है, सॉरी वी नहीं लिखना है, वी की वैल्यू लिखनी है, तो यहाँ की देखो 1 माइनस कोस एक्स नहीं आएगा, ये 1 प्लस कोस एक्स आएगा यहाँ पे, तो 1 प्लस कोस एक्स, तो 1 प्लस कोस एक्स का क्या हो जाएगा देखो 1 का 0 हो गया, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस फिर से क्या हो जाएगा ये प्लस साइन एक्स, और ये क्या है 1 माइनस कोस एक्स, और अपॉन में क्या है 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, अंदर इंटू कर देंगे इनको, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स
साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स इंटू कोस एक्स, अंदर इंटू करेंगे तो, और ये हो जाएगा प्लस, अब इसको इंटू करेंगे तो साइन एक्स और माइनस साइन एक्स कोस एक्स, अपॉन में क्या अपने पास 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ गया अपने पास, ये तो दोनों कैंसिल हो गए, ये हो गया 2 साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। यह आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन अपने पास। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कंप्लीट।